गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक अच्छे से घर में सुरक्षित स्वस्थ हाँ और अच्छे अच्छे बच्चे बने हुए हैं। बच्चों वर्क भी कर रहे हैं ना आप लोग, सब अच्छा वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हाँ, और लिख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। लर्न भी करिए और लिखिए भी, लर्न एंड राइट, राइट एंड लर्न एंड राइट, दोनों वर्क करने हैं और मस्ती भी करनी है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो है क्या करवाया था, मैंने आपको वचन एक्सप्लेन करा था, वचन की परिभाषा की वचन किसे कहते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको वचन बताए थे कि वचन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम के एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन, है ना। और वचन कितने होते हैं, मैंने बताए थे आपको, वचन दो होते हैं। वचन कितने होते हैं, वचन दो, एक वचन बहुवचन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको एक वचन और बहुवचन की परिभाषा भी बताई। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वचन जो है दो प्रकार से पता कर सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम से और क्रिया शब्दों से। संज्ञा और सर्वनाम वचन की हम पहचान जो है दो शब्दों से कर सकते हैं, एक तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से और एक जो होता है क्रिया शब्दों से, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक वचन होने के साथ पर उसमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे जो है दादाजी आया है तो हम कहेंगे दादाजी आए हैं, तो ये आदर सूचक, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बच्चों एक्सप्लेन किया था कि जो है कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ वचन जो है सदा बहुवचन में किए जाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों देखिए मैंने ना कुछ ही यहाँ थोड़े बहुत मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, आपको उदाहरण के रूप में मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ एक वचन और बहुवचन, इसके बाद मैं आपको इसके जो है क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप देखिए एक वचन में मैंने जैसे लिखा है बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, कविता, कविताएं, इसमें तो एक की मात्रा लग गई है ना, इसमें चंद बिंदु। पकोड़ा, पकोड़े, दाल, दालें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कलम, कलमें, माला, मालाएं, नदी, नदियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया। देखो अपन कहते हैं ना बुढ़िया, क्या कहते हैं अपन, बुढ़िया। तो बुढ़िया लिखा वैसे ही गया है, लेकिन इधर जो एक वचन में बुढ़िया, बुढ़िया, लेकिन एक में आया बुढ़िया, तो इसमें चंद्र बिंदु लगा, तो इस प्रकार बदला, ठीक है बच्चों। वधू, वधुएं, कुतिया, कुतियाँ। अब कुतिया और कुतिया आपको आप कहोगे दोनों एक जैसे, इसमें कुतिया सिंपल है, इसमें कुतियाँ चंद्र बिंदु, ठीक है बच्चों। सब्जी, सब्जियाँ, राह, राहें, सहेली, सहेलियाँ। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे थे कि ये तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन हमने यहाँ बदला है तो क्या बन गया, छोटी की मात्रा लगाकर सहेली का सहेलियाँ। आज में देखो कुछ नहीं बदला, श्रव्याँ, तिथि, तिथियाँ, तिथि का क्या होगा, तिथियाँ, आँख, आँखें, कक्षा, कक्षाएं, पंक्ति, पंक्तियाँ, ठीक है। मैंने इसमें कुछ लिखे हैं, इसको आपको कॉपी में लिखना है। इसको भी ऐसे ही एक वचन बहुवचन, मैंने यहाँ इतने लिखकर फिर यहाँ लिखे हैं, आप ऐसे लंबे भी सीधे यहाँ ना लिखकर पूरा ऐसे लंबे भी लिख सकते हो। तो ये वाले भी आपको कॉपी में करने हैं बच्चों। इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैं व्याकरण में आपको खुद बताती हूँ कि आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको वचन की परिभाषा दी, तो इसका सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वचन किसे कहते हैं, या ये भी होता है कि वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो हम वचन की परिभाषा लिखेंगे और जो एग्जाम्पल है 2-4 एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद प्रश्न बनता है दूसरा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि वचन 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं नाम लिखो तो आप लिखना वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तीसरा प्रश्न बच्चे इसमें बनता है कि वचन और बहुवचन की परिभाषा लिखो। तो मैंने आपको वचन और बहुवचन की परिभाषा जो है वो लिखवाई है। तो आप कहोगे कि एक वचन में क्या कहोगे, जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से एक संख्या होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे जो है कमरा, लड़का,
है ना, रानी आदि कुछ भी। और बहुवचन जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। और जो आपके कमरे है ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां है ना, ये बहुवचन में लिख सकते हो। तिथियां और कितने सारे सब्जियां, कुत्तियां है ना इनमें। अच्छा, अब इसमें 3 प्रश्न, मैंने पहले 3 क्वेश्चन बता दिए, 4 कि सबसे पहले आएगा वचन की परिभाषा, उदाहरण सही, फिर आता है वचन कितने प्रकार के होते हैं, फिर नाम लिखो, फिर आता है कि ये वचन की दोनों एक वचन और बहुवचन की परिभाषा लिखो उदाहरण सहित। फिर आपके और भी प्रश्न बच्चों जैसे हैं ये बन जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपकी बुक में, आपकी बुक में और है जैसे कि ऐसे 5 शब्द लिखिए जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। फिर आपका एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसे 5 शब्द लिखो जो सदा एक वचन में रहते हैं। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जिसको मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। अभी मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनो। देखो, अब मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे एक वचन का बहुवचन में, अब मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनना। छात्रा का क्या होगा बच्चों? बहुवचन छात्राएं। नौका का नौकाएं, आपकी बुक में ये। दुकान का दुकानें, मुर्गा मुर्गे, सड़क सड़कें, कमरा कमरे, खिड़की खिड़कियाँ, पताका पताकाएँ। तो ये भी मैं आपको भेज दूँगी। जो भी बुक का है, आप बुक वाला भी है ना, वो बुक में नहीं करेंगे। व्याकरण का जो भी वर्क दिया जाएगा वो आप कॉपी में करोगे। तो ये वाला। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ, रिक्त स्थान भरिए। अम्मा ने नए खरीदे, कपड़ा या कपड़े? बच्चे यह है, अम्मा ने नए खरीदे, तो इसमें लिखा है कपड़ा कपड़े, तो क्या आएगा? अम्मा ने नए कपड़े खरीदे या कपड़ा खरीदा? कपड़े, ठीक है। उन ने बस पर पत्थर फेंके, उन लड़का या लड़कों? तो आएगा लड़कों। राहुल ने सारी खा ली, जलेबी या जलेबियाँ? जलेबियाँ। हरिया के दोनों को बुलाओ, हरिया के दोनों पुत्र को बुलाओ या पुत्रों को? तो हरिया के दोनों पुत्रों को बुलाओ। कमला ने पीली पहनी है, साड़ी या साड़ियाँ? कमला ने पीली साड़ी आएगा बच्चों या साड़ी आएगा? तो इसमें आएगा साड़ी, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ तो एक बार पहन नहीं सकती। तो कमला ने पीली साड़ी पहनी है, ठीक है। उसके बाद आपके कि ये है वह शब्द जिसे बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। वह शब्द जिसे बहुवचन में नहीं बदला जा सकता, वह शब्द कौन सा है? अब मैं इसमें बता रही हूँ, अब आप बताओगे। मैंने आपको बताया भी है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में ही रहते हैं। कमल, भीड़, जलेबी। तो जलेबी का जलेबिया हो जाएगा, है ना, इसमें आएगा भीड़, भीड़ में रहेगा। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए, तो इसमें आएगा आंसू। कविता, कविता शब्द का बच्चों बहुवचन बताइए। कविता शब्द का बहुवचन क्या होगा? कविता ही रहेगा, कविताओं होगा या कविताएं? तो इसमें होगा कविताएं। कविता शब्द का बहुवचन क्या होगा? कविताएं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं बुक के भी। तो मैं अब आपको जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी। सबसे पहले आप वचन जो भेजा था उसकी परिभाषा और सब कुछ लिखेंगे पहले वाले लेक्चर का। उसके बाद उसी के नीचे आप बच्चों यही लिखना, ठीक है। उस यहाँ लिखना एक वचन या बहुवचन, फिर 7 यहाँ तक लिखकर फिर ये वाले शुरू कर देना, उसको भी नीचे लिख लेना। फिर जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँ वो वाले भी कॉपी में लिखना है। जो कुछ मैं भेजूँ व्हाट्सएप पे उसको आपको कॉपी में लिखना है। मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो जो है आप अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, अच्छे बच्चे बनना, अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको जो है अब कॉपियों के बारे में बताया गया है, चेकिंग वर्क, वो आपको आपके हर क्लास का अलग बताया है। कि जैसे 3rd क्लास का मंडे का बता दिया, 4th और 5th का ट्यूसडे को बताया। तो आपका टाइमिंग्स भी दे रखा है, तो जैसे भी आपका समय दे रखा है, जैसे आपका डे दे रखा है ना, वो सारा का सारा उसी वक्त आप कॉपियाँ जो है सबमिट करवाएंगे, ताकि आपकी कॉपी जो है वो चेक हो जाए और आप अच्छे बच्चे बन जाओ, है ना। तो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहो और मुस्कुराते रहिए।